इसलिए जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, मैंने सबसे ये बात कही है कि आपको जब भी इस तरीके का सवाल आए, मैं आपको 90% को कहता हूं कि आप रीजन के साथ मुझे ये जवाब दे सकते हो। और क्या तुम मैथ्स में कमजोर हो, ऐसा नहीं ना, तो मुझे रीजन के साथ जवाब दो, रीजन के साथ जवाब देके बताओ, रीजन के साथ कि सर ये ऑप्शन होगा। अब बताओ तुम लोगों का ए बी आने लगा ना आंसर, आने लगा ना आंसर। कहां गई सारी नॉलेज? लो हट गया भैया, ये है टाइमर भी। अरे सॉरी, काऊ और एलिफेंट, चलो मैंने अब लिख गया मुझे, चलो अभी भी रीजन बता दो, मुझे लगा टाइमर चलेगा, चलो ठीक है। अब बताओ जितने लोगों का गलत हुआ है, क्या आप नॉलेज में कमजोर हैं लेकिन आप इसे देखें नहीं, ठीक है ना? तो अगर मैं शुतुरमुर्ग और गिद्ध बोलूं तो ये एक फॉर्मेट के जानवर हैं, जैसे वेल और चील, एक पानी में तो एक आसमान में, मुर्गी और बकरी, एक पक्षी तो एक मुर्गी तो एक बकरी, एक दो पैर एक चार पैर, हंस और शेर। लेकिन काऊ और एलिफेंट ये चार चार पैर वाले जानवर हैं और शाकाहारी जानवर हैं, तो ये एक सिमिलैरिटी हो गई। तो ऊपर सिमिलैरिटी के आधार पर दिया है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि कभी ऐसा ना हो जाए कि पूरा हाथी निकल जाए और पूंछ फंस जाए। आप बड़े बड़े सवाल तो खूब कर ले और छोटे सवाल में मामला गंभीर हो जाए, है कि नहीं? अब जैसे ओटावा, पेरिस, कायरो, क्यात, इसमें से कौन सा अलग है? अब आप सोचो कि आज आप किस जगह अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हो। आप किस जगह परेशान हो गए कि साला कॉन्सेप्ट पूछिए ना, ब्लड रिलेशन पूछिए, आप हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछिए, इक्वेशन हमसे पूछिए, रेडिएशन डायरेक्शन पूछिए। अब फंसे कहां पे? पेरिस, कायरो, ओटावा एंड क्यात, है ना? आपके पास ये है, आपके 20 सेकंड, आप आराम से देखो। ये कहां गया टाइमर? आजा भाई, ये है टाइमर। आप आराम से रीजन के साथ मुझे बता दो कि सर ये होना चाहिए। अगर आपको रीजन पता भी है तो मुझे एक ये बता दो कि सर ये होगा तो ये क्यों होगा, ठीक है ना? अब आप लोग एक चीज बताओ, आप लोगों ने एक चीज हमेशा देखी होगी, मैंने आपसे बोला था कंट्री, कैपिटल और करेंसी, ठीक है ना? कंट्री, कैपिटल, करेंसी से ऑड वन आउट बनता है। अगर मैं इसको झटके में पढ़ा के निकल जाता और आप इसको बोलते हाँ ठीक है ये क्या हो जाएगा, ये करेंसी है, बाकी सब उसकी राजधानी है, कैपिटल है, ये करेंसी है, तो कैपिटल और करेंसी के आधार पर यहां पर ये क्या अलग हो जाएगा, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। इसलिए आप मेरे पास नहीं आए हो। मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बात समझने की कोशिश करो मेरे भाई, मेरे दोस्त। अब जैसे ये सवाल है, अब आप इसे पूरा अगर सॉल्व करोगे तो बताओ फिर मैं तुमको क्यों ही पढ़ा रहा हूं, मुझे ये बताओ। अगर तुम इसको पूरा सॉल्व करने लगे तो मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं? अब मैं तुमको पता है, मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखो ऐसा भी होता है, अगर तुम मेरी बात से सहमत होना तो मुझे फॉलो करना कि अतुल सर आप सही कह रहे हैं, ऐसा भी होता है। क्या तुमने इसके पहले देखा है? और वो पूछो क्या है। अब मेरी बात जरा समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे हैशटैग बना के रखना। और ये जो सवाल है तुम्हारे CHSL के ही है, उसने बोला कन्वर्ट। अगर कन्वर्ट बोला है CONVERT, ये है कन्वर्ट, ये है कन्वर्ट। अगर ये कन्वर्ट है तो अब जरा समझो, अगर ये कन्वर्ट है तो पता है उसने यहां पर क्या किया? उसने कहा कि जो वॉवेल है वो AEIOU, जो वॉवेल है इसका कोड होगा 1 2 3 4 5। तो जो वॉवेल है, तो जहां पर वॉवेल है तो ये वॉवेल यहां पे क्या आ जाएगा 4। तो याद रखना इसकी जगह 15 नहीं 4 होगा। जो ई है वो क्या हो जाएगा 5, ये ई हो जाएगा ये 5। आप ये देखो, अगर ओ है तो ये देखो 4 लिखा है, ई है तो ई नहीं, तो फिर ई को तो इसने 5 लिखा ही नहीं कन्वर्ट में, तो ई के बाद nth को 14 लिख दिया, वी को 22 लिख दिया, तो ई के साथ ई का अपोजिट फिर वी लिखा हुआ है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पे भी ओ को 4 लिखा हुआ है और अंत में ई है तो उसने ई को 2 लिख दिया। तो बोले हाँ सर ई को 2 ही तो लिखेगा, 5 क्यों लिखेगा? क्योंकि AEIOU होता है ना। तो यहां पे भी ई को उसने, आप रोकिए मत अपने आप को, उसने भी ई को यहां पर 2 ही लिखा हुआ है, ई को 2 लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना? उसने ये लिखा हुआ है, तो ये बात याद रखिएगा। और अगर इसको याद नहीं रखेंगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। एग्री करते हैं आप मेरी बात को? एग्री करते हो मेरी बात को? बोलो हाँ या ना? एग्री करते हो तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक। अब जैसे मैंने आपसे बोला ये क्या है, तो बोले सर 1 है, यहां पर 2 आना चाहिए। और याद रखना अगर ये 1 है, यहां पर 2 है, तो ये ऑप्शन देखो अंत में 2 इसी में है, यानी ये गलत, ये गलत, ये गलत। आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये आप कब सीखोगे मुझे बताओ? और ये आप लोग क्या कर रहे थे कि हम जब तक पूरा सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो बोलो ना, कि हम काम सिर्फ उतना करेंगे जितने में हमारा काम बन जाए, नहीं तो छोड़ देंगे। बोलो सहमत हो मेरी बात से? क्वेश्चन छूने का तरीका बदलना है, क्वेश्चन छूने का तरीका बदलना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये बात याद रखना। आगे चलें, चलो इसका आंसर बताओ। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? इसमें मैं तुमको एक ट्रिक बताऊं, अगर तुम लोग मेरी बात पे विश्वास करते हो तो तुम लोगों को एक मैं ट्रिक बताता हूं। इस दुनिया में स्टार केवल 2 ही तरीके का काउंटिंग में आता है। काउंटिंग में सिर्फ 2 स्टार पूछे जाते हैं, ये याद रखना। सिर्फ 2 तरीके के स्टार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ 2 ही स्टार हैं इस दुनिया में। पूछो कौन कौन से? एक स्टार ये है जिसे हम लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं, और एक स्टार ये है, एक स्टार ये है। सिर्फ ये 2 तरीके के स्टार हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये चीज याद रखना कि इसमें 10 ट्रायंगल होता है और इसमें 8 ट्रायंगल होता है। इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप बोलोगे सर इसमें 10 ट्रायंगल ये हो गया, ये वाला 11 हो गया, ये वाला 12 हो गया, इसकी बात करूं तो ये वाला 13 हो गया। तो आप ऐसे आंसर देके निकल जाएंगे कि सर टोटल 13 ट्रायंगल होंगे। और 13 के बाद ये 13.5 भी कोई इसे नहीं कर सकता। मैंने अगर 13 ट्रायंगल बोला है तो 13 ट्रायंगल ही होगा, 13 से एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। एग्री करते हो मेरी बात से? 13 बिल्कुल सही जवाब है। तो ये चीजें अगर आप सीखना शुरू कर दोगे, ये CHSL में देखना शुरू कर दोगे। अब ये बताओ MTS में इससे कुछ अलग आ जाएगा? MTS में इससे कुछ अलग आ जाएगा? नहीं ना। तो इसको बार बार कहता हूं कि सोचना, देखना, समझना शुरू कर दो, तुमको सब समझ में आ जाएगा कि मेरा कहना सही है या गलत। चलें आगे, ये 13 है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो जैसे ये सवाल है, लड़कों की एक पंक्ति में सुनील बाईं ओर से 20वीं है और दीपक दाहिने छोर से 36वां है। दोनों एक दूसरे का स्थान बदलते हैं। सुनील बाईं ओर से 28 हो जाता है
ठीक है ना, 28 हो जाता है तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। अब आप इस सवाल को देख के ये सोचते हो कि सर इतना बड़ा पैसेज है, सर हम नहीं करेंगे। जो बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं वो अभी भी छोड़ के चले जाएंगे और भविष्य में भी छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? कि वो जिंदगी भर यही कहेंगे कि सर हमको नहीं समझ में। और जो थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्ही को कबूलवा दूंगा कि अच्छा हाँ सर बिल्कुल सही है। उसने बोला कि लड़कों की एक पंक्ति में सुनील जो है वो बाईं ओर से 20वां यानी लेफ्ट हैंड साइड से 20 है, यानी ये यहां पर ये है सुनील और ये बाएं तरफ से 20वां है। बोलो आ गई बात समझ में? दीपक की स्थिति, दीपक जो है वो राइट हैंड साइड से 36वां है, दीपक राइट हैंड साइड से 36 है। तो दीपक जो है वो राइट हैंड साइड से 36 है, दीपक राइट हैंड साइड से 36 है, ठीक है ना। उनके स्थानों को एक दूसरे से बदलने के बाद, यानी सुनील की शादी, ये डी से कौन था? दीपक। सुनील की शादी दीपक के घर में हो गई और दीपक की शादी सुनील के घर में हो गई। यहां पर दीपक की शादी सुनील के घर में हो गई, यानी ये दोनों ने एक दूसरे की बहन से शादी कर लिया, तो ये दोनों एक दूसरे के जीजा हो गए। तो दोनों एक दूसरे के जीजा हों उससे पहले दोनों के ससुराल की दूरी बराबर हो गई। जितनी दूर इसकी ससुराल उतनी दूर इसकी ससुराल। इसने इसकी बहन से शादी कर ली, इसने इसकी बहन से शादी कर ली, दोनों के ससुराल की दूरी बराबर है। इसी को कहते हैं कि स्थानों में एक दूसरे में बदलना, यानी दोनों ने एक दूसरे की बहन से शादी कर ली, यानी दोनों के ससुराल की दूरी बराबर हो गई। थोड़ा सा इसको बड़ा कमेंट बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब सुनील बाईं ओर से 28वां हो जाता है। सुनील जब अपने घर से निकला और ससुराली पहुंचा तो ससुराल पहुंचते ही वो 28 हो गया, 28 हो गया। तो अगर आप ये बताइए कि सुनील अपने घर से निकला और जैसे अपने ससुराल पहुंचा यहां 28 हो गया, यहां 28 हो गया, तो अब तुमको यहां से लेके यहां तक 28 मालूम है, यहां से लेके यहां तक 28 मालूम है, यहां से लेके यहां तक 36 मालूम है, ये 28 मालूम है, ये 36 मालूम है। तो अब बताओ यहीं पे 28 यहीं पे 36, एक व्यक्ति 2 बार गिना जा रहा है, तो यहां पे 36 + 28 - 1 8 6 14 1, यानी जिसके अंत में 3 है वही मेरा आंसर है। 8 6 14 4 1 घटाएगा 3, जिसके अंत में 3 है वही मेरा आंसर है। किसमें? 63 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन छुओगे, कोशिश करोगे तो जिंदगी में कुछ कर पाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन आज भी छोड़ दिए, कल भी छोड़ दिए, नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर जिंदगी भर नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। आपको 22 तारीख को एक फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। वो 22 तारीख को जो फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है उस दिन इसकी पन्नी खुलेगी, मतलब बैच की एकदम न्यू कॉपी अगर तुम बना लो, 12th वाला बन जाओ, कुछ दिन के लिए कक्षा 12 जैसा विद्यार्थी फील करने लगो तुम कि सर मैं अभी जस्ट 12th पास किया हूं, मैं तुमको ऐसी नोट्स दिलवा दूंगा जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की, तुम कहोगे सर ये 22 मई जैसा बैच अभी तक मैंने कभी नहीं लिया था। इसमें टेस्ट किताबें सब दिलवा दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन एक बार इस बैच को ना, जो लोग एकदम बेसिक से हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 22 तारीख वाला जो बैच है उसे जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो एकदम बेसिक से है। इसका आंसर बताओ क्या होगा? सोच के देखो। ये टाइमर भी चला दे रहा हूं, टाइमर भी चला दे रहा हूं, सोचो। मैं टाइमर भी चला दे रहा हूं, सोचो आंसर क्या होना चाहिए। नहीं आएगा छोड़ देना, आ गया तो तुम्हें 10 लाना है, 10 लाना है, आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ देना। अब तो मुझे एक चीज बताओ, आप सोचो, जैसे मैंने आपसे बोला, अच्छा वो 53 अगर पीछे क्या 53 होगा, कैसे देख लेना। अरे तो मतलब ऑप्शन में 3 उसी में लिखा था ना, तो 8 6 14 3 2 5 1 6 1 घटाएंगे तो 63 ही तो आएगा। 53 कहां से आएगा? 63 ही तो आएगा। किसका 53 आ रहा है? अब देखो जैसे ये है, अगर मैंने पहला बोला कि वो कह रहा है डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में, मैं खूब तसल्ली से बताऊंगा, भागेंगे नहीं, आराम से समीकरण को दोनों लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। सुनो, अगर तुमने डिवाइड यहां पर 6 भेज दिया और मल्टीप्लाई यहां पर भेज दिया तो यहां कितना बड़ा नंबर आ जाएगा तुमको पता है। और 20 और 25 को तुम पूरा डिवाइड भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, यानी 5 चौक 20, हम ये क्या है, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो तुम लोग ऐसे चेक कर लेते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो का जवाब दो। क्या तुम लोग ऐसे चेक कर लेते हो कि हाँ सर ये पॉइंट में अगर मैंने यहाँ डिवाइड लगा दिया, चेंज किया तो ये 20/25 हो जाएगा, फिर पॉइंट में आंसर आएगा, 10 नहीं आएगा? बोलो ना, एग्री करते हो कि नहीं? हाँ या ना? ये सहमत हो? हाँ सर ये नहीं होगा, मानते हो? चलो इसको हटाओ। अब प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज करते हैं, प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज करते हैं, ठीक है ना, प्लस और डिवाइड को। तो ये इतना बड़ा नंबर बनेगा, 25 दून 50, 25 दून 50 यानी 500 बनेगा, और तुमको लाना कितना है? 10। और यहां इतना छोटा नंबर है कि इससे घटा के 10 आएगा ही नहीं। भाई तुम इन्हीं दोनों साइन को तो चेंज करोगे, और इन दोनों साइन को चेंज करोगे तो 25 में 2 का गुणा करोगे तो ये 500 हो जाएगा, और इतना बड़ा नंबर बनेगा कि 10 बन ही नहीं सकता, क्योंकि भाई इसमें जोड़ो घटाओगे ही तो, और डिवाइड करोगे तो छोटा ही होगा, जोड़ोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, 500 के बराबर तो हो नहीं जाएगा। नहीं समझ में आया? तुम बिल्कुल मेरी वजह, तुम सहमत हो कि नहीं कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं? तुमको समझ में तो आ रहा है ना कि मैं कैसे एलिमिनेट कर रहा हूं? मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सेंस से बता रहा हूं कि हाँ ये चीजें नहीं हो सकती, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो मतलब ये नहीं हो सकता। प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाई 8, 25 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 20 और यहां पर प्लस 25, ठीक है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 8 40 हो गया, 5 25 हो गया, तो यानी यहां 25 माइनस 20 प्लस 25, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं 5 + 5 = 10। अब अगर यहां पर 10 आ गया तो कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें मेरा 10 आंसर आ गया, मुझे ये सही लग रहा है, तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, रुको, चौथा भी चेक करके देखो कहीं 10 आ तो नहीं रहा है। पागल वागल है क्या? अगर यहां पर 10 आ गया तो फिर इसको चेक करके मैं क्यों देखूंगा कि 10 आ रहा है कि नहीं? कई लोग होते हैं संतोष ही नहीं होता है कि सर 2 तो हमने चेक कर लिया, चलिए ठीक है, तीसरे में मेरा 10 आ गया, कहीं चौथे में भी 10 आ गया तो अरे क्यों आ जाएगा भाई चौथे में 10? क्यों आ जाएगा चौथे में 10? बताओ जरा तो। हाँ तो ऐसा नहीं कहना कि सर मुझसे हुआ नहीं, मुझसे बना नहीं, करोगे तो तुम ही। अब जैसे ये सवाल है, अब जैसे ये क्या है, इसे हम कहते हैं सिलॉग। अब इसको एक बार ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। ऑल बिट्स आर टेबल,
ऑल बेड्स आर टेबल, ऑल कोट्स आर टेबल, ऑल टेबल आर टॉप्स। आप इसे कैसे करोगे मुझे बताओ, आप इसे कैसे करोगे मुझे ये बताओ। अगर मैंने आपसे बोला, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ऑल बेड्स आर टेबल, पूरे के पूरे बेड क्या है, टेबल है, पूरे के पूरे बेड क्या है, टेबल है। ऑल कोट्स आर टेबल, पूरे के पूरे कोट किसमें है, टेबल के अंदर है, लेकिन बेड और कोट का कोई लेना देना नहीं। ऑल टेबल आर टैप्स, पूरे टेबल क्या है, टैप्स है, पूरे टेबल क्या है, टैप्स है। अभी आपसे बोला जाए कि ऑल कोट्स आर टैप, क्या पूरा कोट टैप के अंदर है, क्या पूरा कोट टैप के अंदर है? बोले हाँ सर पूरा कोट टैप के अंदर है, ऑल कोट आर टैप हो गया, पूरा कोट टैप के अंदर है, हाँ पूरा कोट टैप के अंदर है। बोलो ठीक है। अभी बोला है सम टैप्स आर टेबल, टैप्स का कुछ पार्ट टेबल है, तो बोले हाँ सर टैप्स का कुछ पार्ट टेबल है, कुछ पार्ट टेबल है। अगर दो तो सही हो गया, अब एक बात बताओ, पहला दूसरा सही हो गया है तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड नहीं होगा, ठीक है ना, ओनली सेकंड एंड थर्ड नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। अब बोल रहा है सम बेड्स आर कोट, बेड और कोट का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये गलत है, तो यानी ऑल फॉलो नहीं होगा, ऑल फॉलो नहीं होगा। तो अब हम रहमो करम वाला जवाब नहीं देंगे कि सर हमारा हम सही किए हैं, हम ये कह रहे हैं कि सर हमारा किसी की औकात तो गलत करके दिखाए, हो ही नहीं सकता कि मेरा गलत हो जाए। तुम लोग देखो जब पेपर दो ना, जैसे सीएचएसएल का पेपर दे, अभी थोड़ा सा बच्चे एमटीएस में, वो एनटीपीसी में भी लगे हुए हैं, सीएचएसएल में भी लगे हुए, तो मेरे कहने का मतलब है अगर कॉन्फिडेंस वाला हम सोल्यूशन दे बेटा जी, हम ऐसा दें कि सर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा तीसरा सही है, एक्सक्यूज मी, मैं ये कह रहा हूं कि पहला दूसरा चौथा नहीं होगा, ठीक है ना, पहला दूसरा चौथा नहीं होगा। सहमत हो मेरी बात से? दिव्या, अंजलि, शालू, आनंद, कोमल, रोशनी, खुशी, अभिषेक, संतोष, पूनम, सहमत हो मेरी बात से? ठीक है ना, यहां पे तीसरा सही हो जाएगा, वेल डन। अब जैसे डबल ए बी डी जी के, अब आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? ये है टाइमर, ये है टाइमर, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे बताओ, आए समझ में तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है या गलत, इसको कैसे करोगे? आ जाए समझ में, ठीक है, नहीं आया तो छोड़ देना। अगर एक चीज हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, पता है ये ना ऐसा भी होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट में, अगर आपके पास कोई कलेक्शन वाली कॉपी हो जिसमें आप हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हो, अगर आपकी आदत है कि सर मेरे पास एक कॉपी है जिसमें हर सब्जेक्ट का मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो आपको ये क्वेश्चन उस इंपॉर्टेंट वाली कॉपी में लिखना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि ये सवाल ए बी डी जी के नहीं है, ये सवाल है ए बी डी जी के देन क्वेश्चन मार्क। अब आप समझे मेरी बात, ये सवाल कुछ इस तरीके का है, ये सवाल वो नहीं, लेकिन लिखा ऐसे ही रहेगा, ये डैम श्योर है। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त ये तुमसे ऐसे पूछेगा कि यहां पर +0, यहां पर +1, यहां पर +2, यहां पर +3, यहां पर +4 और आगे +5, यानी 11 5 16, यानी 16 यानी पी आएगा, और पी में +6 यानी 6 6 12, 6 6 12 यानी 22, यानी यहां पर 22 आएगा, यानी यहां पर अगर पी है तो यहां पर वी हो जाएगा, पीवी हो जाएगा, जो कि ये है। आप समझे? आप समझे? तो इसे इंपॉर्टेंट, वरना शाम तक बैठे रहोगे और कंफ्यूज रहोगे, छोटे से सवाल में लगेगा अरे यार ये ऐसे भी हो सकता है, मेरा दिमाग क्यों नहीं गया। इसी तरीके की कंडीशन में होता है कि हाथी निकल जाता है और पूंछ फंस जाती है, अरे ऐसा भी तो हो सकता था, है ना। तो इसे हम रोज एक बार बैठ के जब देख लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ सर ये हमसे हो जाएगा, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, है कि नहीं? वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। कीप इट अप। इसका आंसर बताओ। अब जैसे तुम ये कहते हो, कई बच्चे मुझे, अगर मैं तुमको इसको नए तरीके से बता दूं तो इसका जवाब विकल्प से करके दिखाओ, विकल्प से आंसर देके दिखाओ, विकल्प से सॉल्व करो, ऑप्शन से सॉल्व करो, ऑप्शन से, इसे ऑप्शन से सॉल्व करो, ऑप्शन से सॉल्व करके देखो तुम इसे कितनी जल्दी कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखो कैसे सॉल्व करोगे, कोशिश करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। आ जाए समझ में, ठीक है, नहीं आए तो छोड़ देना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आपसे अगर मैं, जैसे आप लोग देखो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करोगे, पहले सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का मतलब ये हो गया, 15 का मतलब ये हो गया कि 5 तिहाई 15, ठीक है ना, 5 तिहाई 15 या 3 पचे 15, दो गुणनखंड होंगे। तो पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ क्या कोई पैटर्न बन रहा है? अगर तुम इसको छोड़ के चले जाओगे तो सोचो सोचो क्या हाल होगा फिर तुम्हारा। अगर तुम इसको छोड़कर चले गए तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए? अब सोचो कि ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, हमने छोड़ दिया कि सर मुझे यहाँ पर टी, यहाँ पर यू, ऐसा कोई पैटर्न बनता दिख नहीं रहा है, चलो इसको हटाओ। 3 3 का 5 बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ क्या कैसा दिख रहा है? तो बोले अतुल सर, मेरा एक कॉमन सेंस कहता है, मतलब इट्स माय जस्ट अ सिक्स्थ सेंस कि यहाँ पर अतुल सर ऐसा है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, तो मुझे पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है अतुल सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर यहाँ पर भी अगर मैं एस कर दूंगा तो ये आरएसटी हो जाएगा, और अगर यहाँ पे भी मैंने कर दिया तो आरएसटी हो जाएगा, तो मुझे इसमें कोई नॉर्मल सा रिलेशन दिख गया कि आरएसटी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, आरएसटी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं, अब मैं आपसे बोलूं कि अब आरएसटी हो गया, अब और क्या आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? तो ये चलो इसको हटा देते हैं। इसकी शुरुआत किससे होगी? यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है? यहाँ पर क्या होगा बोलो? अब यहां पर तुम्हें क्या लगता है, यहां पर क्या आना चाहिए? मुझे तो कोई पैटर्न बनता दिख नहीं रहा है। अंत में भी आर आ जाएगा तो आर एस टी यू, ठीक, ये भी हो सकता है। अगर मैं यहां पर ये कर दूं कि आर के बाद अगला फिर यहां एस कर दूं, एस के बाद फिर यहां पर टी कर दूं, और टी के बाद फिर यू है,
RSTU फिर RSTU। तो अगर यहाँ SS आ गया तो डबल S है किसी में, डबल S इसी में दिख रहा है, तो हाँ बस सही हो गया, ये चला गया, ये चला गया, पहला आंसर सही। जब नहीं समझ में आएगा तो विकल्प है ही ना, क्यों पूरा सॉल्व करूंगा मैं, है कि नहीं। मैं फिर RSTU के बाद फिर RSTU इस पैटर्न में चल रहा है, मेरा आंसर है। अब बताओ तुमने अपने आप को इनहेंस किया कि नहीं किया। इसलिए कहता हूं कि एक बार लाइक करके चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे तो रोज शाम को 6 बजे यूट्यूब तुमको याद दिलाएगा कि तुम लोगों को पेपर में क्वेश्चन केवल सॉल्व करना नहीं सीखना, शाम को 6 बजे टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है कि अगर हमें कुछ ना आए तो हम दिए गए जो हमारे पास डेटा है उसका इस्तेमाल कैसे करें। केवल थ्रिलर मूवी देखने से आपको नहीं लगता कि कातिल कौन है, मैं होता तो बता देता, वो देखो उसी ने गोली मारी है। ये दिए गए डेटा को एनालाइज किया जाता है कि मेरे पास कितना डेटा है और मैं कहां तक रिजल्ट तक पहुंच सकता हूं। अक्षिता थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अक्षिता, थैंक यू सो मच। 24 का अपोजिट क्या होगा, 24 का अपोजिट क्या होगा, व्हाट इज अपोजिट टू 24। तो बोले सर, मैंने कहा क्या, व्हेन द टू सरफेस आर कॉमन देन ओनली वन आंसर व्हिच इज रिमेनिंग फेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जब दो फलक उभयनिष्ठ हो तो बचा हुआ फलक एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। मतलब कि अतुल सर यहाँ देखिए 22 है, हमने कहा हाँ बच्चा, बोले सर यहाँ भी 22 है, हमने कहा ठीक। बोले अतुल सर, हमने कहा क्या, बोले यहाँ 25 है अतुल सर, यहाँ भी 25 है अतुल सर, यानी 25 22 25 22, तो बचा क्या 21 और 24, यानी 21 और 24, 21 और 24, यानी याद रखना 21 और 24 आंसर हो जाएगा। एग्री करते हो मेरी बात, एग्री करते हो मेरी बात पे, बोलो हाँ या ना। अदरक का तना है तो बताओ मिर्च